हम्म तो पिछले वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पांस के बाद तो ये एपिसोड आना ही था। इतने सारे लाइक जो आए थे। चलो रिकैप दे देता हूँ। लास्ट वीडियो में देखा था कि किम डोगजा किम डोगजा जो नोबेल पढ़ रहा होता है वो रियल लाइफ में ओवरलैप हो जाता है और यही हुआ, बस इतना ही था। तो न्यू चैप्टर की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर का नाम है द बिगिनिंग ऑफ पे वाल। हम चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं डोगजा सोचता है ये तो एक डोकावी है और डोकावी एक कोरिया में एक गॉब्लिन के जैसा क्रिएचर होता है। डोगजा कहता है पता नहीं ये बात मेरे दिमाग में कैसे पॉपअप हुई एंड ये पूरा ट्रेन का ये कैबिन पूरा डार्क हो गया है। डोगजा कहते हैं ये सब तो वैसा ही है जैसा मेरे दिमाग में स्टोरी की लाइन चल रही है। डोगजा सोच रहा होता है कि तभी यू कहते ये तो एक डोकावी है और डोगजा कहता है सॉरी। तो जब फिर से सोचता है ये नहीं हो सकता, ये कंप्लीट इम्पॉसिबल है। पर हमें फिर नोवेल का पैनल दिखाया जाता है। तभी उस ट्रेन के कैबिन में एक लाइट से चमकती है। डोगजा कहते हैं नो वे, ये तो एक। फिर हमें उस वही क्रिएचर दिखाया जाता है जिसके बारे में डोगजा सोच रहा था। वो होता है एक डोकावी और वो डोकावी की तरफ आके बड़े करके देखता है और वो सोचता है रियलिटी एंड नोबेल ओवरलैप हो चुके और वो जो सोचा था वो सच हो रहा है। और वहीं पे और लोग कुछ तो मर कर रहे होते हैं। फिर डोका भी कुछ बोलने की कोशिश करता है पर उसकी लैंग्वेज दूसरों को समझ नहीं आती। डोका भी की बातों का किसी को समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए लोग कह रहे थे कि वो क्या बोल रहा है, ये कितना अगली है और ऐसा ही कुछ। डोगजा सोच रहा होता है मेरे को छोड़कर किसी को पता नहीं ये क्या हो रहा है। डोगजा कहता है कि ये तो वही डोका भी है जो नोबेल के फर्स्ट ओपनिंग पैराग्राफ में दिखा था। वो सोचता है ये तो वही डोका भी है, ये मेरे सामने कैसे है, ये इम्पॉसिबल है। फिर यू कहती है शायद वो स्पेनिश बोल रहा है, मुझे इसके साथ बात करने की ट्राई करने से। फिर डोगजा कहता है क्या तुमको स्पेनिश में पैसे मांगोगी। तभी डोका भी सबको कहता है क्या सबको मेरी आवाज़ आ रही है। वहीं पे खड़ा एक लड़का बोलता है यहाँ क्या मूवी का ऑडिशन हो रहा है। और डोका भी हंसते हुए कहते हैं नहीं, इस टाइम पे कहाँ से ऑडिशन होगा। फिर डोका भी सबको कहता है सब आराम से अपने सीट पे बैठ जाएं, मुझे आप सबको कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। पर वहाँ के लोग सब बात कर रहे होते हैं और वहाँ पे एक छोटा बच्चा भी कहता है क्या ये कार्टून है। और वहाँ के लोग ऐसे ही कुछ बात कर रहे होते हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं। डोगजा भी सोच रहा होता है कि मुझे पता है स्टोरी कैसे जाएगी, मुझे इनको रोकना होगा पर कैसे। वो सांगी को कहता है रुको मत चलो। डोका भी कहता है यहाँ पे कितना शोर है ना। फिर वो कहता है मैंने तुम लोगों को चुप रहने को कहा था। फिर हम देखते हैं एक बंदे का वो सर ब्लास्ट कर देता है और वो वहीं पे मर जाता है। वैसे ही वहाँ दूसरे लोगों भी ऐसे मरने लगते हैं। फिर वो डरावनी हंसी के साथ कहने लगता है ये कोई ड्रीम नहीं है, नहीं है फिल्म उम्र है और नहीं ये नोबेल है, ना ही ये वो रियलिटी है जिसमें तुम अपनी डेली लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। लोग तो हंसता है, मैं ये मानना तो नहीं चाहता पर ये रियल है, मेरा पूरा फ्लोर खून से भर चुका है। डोका भी की आवाज़ आती है, वो कहता है तुम सब अभी तक अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे थे, आराम से सांस ले रहे थे, खा रहे थे बिना कुछ पे करे, एक ही नहीं। वो कहता है हाँ अभी तक तुमने अपनी प्रिविलेज लाइफ एंजॉय कर चुकी, बट अब ऐसे नहीं होगा, अब कुछ भी फ्री नहीं होगा। और वो साइकोपाथ की तरह हंस रहा होता है। फिर एक पर्सन की आवाज़ आती है तुम्हें क्या तुम्हें पैसे चाहिए। फिर हमें सीन शिफ्ट करके डोगजा की तरफ दिखाया जाता है। डोगजा कहता है यू क्या ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड नहीं। यू कहती है हाँ। फिर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड कहता है तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं इतना दूंगा, तुम्हें कितना चाहिए, 1 मिलियन या $2 मिलियन। डोका भी कहता है पैसा इंसानों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड कहता है हाँ तुम्हें जितना चाहिए मैं दे सकता हूँ। तभी हम देखते हैं डोका भी चुटकी बजा के उसके सारे पैसे जला देता है। ये पैसा जरूर तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट का, पर ये मेरे डायमेंशन में कुछ काम का नहीं है और अब किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं इसका सर ब्लास्ट कर दूंगा। डोका भी कहते हैं अब चिट चैट करने के लिए टाइम नहीं है, अब तुम्हें खुद ही पता करना होगा तुम्हें क्या करना है। हम देखते हैं उसके सिंग बड़े हो जाते हैं और वो उड़ने लगता है। हमें दिखाता है चैनल खुल चुका है और कॉन्स्टलेशन आ रहे हैं। तभी सबके सामने आगे एक ब्लू स्क्रीन आ जाती है, वो होती है स्टेटस विंडो।
हम देखते हैं डोगजा के सामने भी वही स्टेटस सिंबल पॉप अप हो चुकी है और वो उसे देख रहा आता है। वहाँ पे एक मैसेज आ रखा होता है, द मेन सिनेरियो हैज़ बी अराइव्ड। फिर हमें स्टेटस विंडो की तरफ दिखाई देता है, वहाँ पे लिखा होता है मेन क्वेस्ट प्रूव योर वैल्यू, और हमें किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना होता है। ये एक मेन सिनेरियो होता है, इसका डिफिकल्टी एफ टाइम मिनट 30 रिवार्ड 300 कोइंस। अगर ये कोई फेल कर देता हो तो पेनल्टी उसको डेथ मिलेगी। और वो सबको गुड लक बोलता है और जाते जाते हुए कहता है, मैं तुमसे आशा करता हूँ कि तुम मुझे इंटरेस्टिंग स्टोरी दिखाओगे, और वो वहाँ से गायब हो जाता है। और आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। जो यहाँ तक पहुँचे तो अच्छा किया, थैंक यू और बाय बाय। और ऐसे ही बकवास एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर से बाय बाय, टाटा। 6 मिनट हो गए, बाय।